चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा है हमारे सामने। आज खत्म होगी वो एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक। आज सुबह तड़के सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा। क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या हिंट के तौर पे बता के जाएंगे, सब इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे उस पर बात करूंगा, पर इसका मतलब आज के सेशन को 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। पहला, जो खुलते से ही 2 चीजों पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे, जो हमारे ग्लोबल समीकरण है और हमारा खुद का जो ट्रेड सेटअप है। 10 बजे के बाद जब आरबीआई गवर्नर वो मॉनेटरी पॉलिसी अनवेल कर देंगे, तो उसके समीकरण पे शायद बाजार की चाल डिपेंडेंट होगी। खैर, मार्केट्स वैसे इस समय बढ़िया नोट पे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। कल भी 1/3% के उछाल के साथ एक्सपायरी के दिन सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। हम 22,500 के ऊपर कंफर्टेबली ऊपर जाके क्लोज देने तक में सक्षम रहे। और एचडीएफसी बैंक की बढ़िया लीडरशिप का रोल वो सराहनीय है। कल के ट्रेडिंग सेशन में गजब का मूव, 3% उछाल, देश की सबसे हैवी वेट कंपनी। और ये सिर्फ कल के सेशन की कहानी नहीं है, कल का सेशन जोड़ दूं तो बैक टू बैक छठा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब एचडीएफसी बैंक के स्टॉक ने मजबूती के साथ, बढ़त के साथ कामकाज किया, इस तरह के मोमेंटम पे आता हुआ। और अगर एडीआर सही इंडिकेट कर रहे हैं, हालांकि इलिक्विड होते हैं, नॉट नेसेसरली इंडिया के प्रिंट में भी ऐसी रिफ्लेक्ट हो, पर फिर भी 5% के आसपास एडीआर, एक समय तो 6-6.5% ऊपर थे, पर 5% ऊपर है। हो सकता है थोड़ा सा और पॉजिटिव रबाव रहे, हो सकता है भाई साहब की वो क्या कहते हैं कसात आज भी बना रहे, देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा निगलिंग कंफ्यूजन हो गया 5 बेसिस पॉइंट से जो मिस हो गया, तो उसके बाद एमएससीआई के ऊपर हो गया दारोमदार, क्या डिसाइड करता है फाइनली। लेकिन चलिए, आज ये स्टॉक फिर रडार पे रहेगा। खैर, आज ना सिर्फ एचडीएफसी रडार पे, वो क्रेडिट पॉलिसी की जो अपन ने चर्चा करी वो रडार पे, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन है। हमें रिएक्ट करना है कल शाम आए यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स पे, और साथ में आज क्योंकि नए महीने का पहला फ्राइडे यूएस की मार्च की पिछले महीने की जॉब्स रिपोर्ट सामने आएगी, पूरा डिटेल्ड आंकड़ा सामने आ जाएगा। उसके साथ ही कुछ फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइंड अप है, उन सब पे आऊंगा जब मैं इवेंट्स कैलेंडर को डिटेल में लेकर जाऊंगा। लेकिन उस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और आज की आने वाली उस बड़ी जॉब्स रिपोर्ट से पहले यूएस में कुछ नर्वसनेस बढ़ रही है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है हम हफ्ते के आखिरी दिन थोड़े से दबाव के साथ शुरुआत करेंगे, 1/4%, 50-55 अंक कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। हमारे एशियाई पियर्स, चाइना के मार्केट्स बंद हैं, वो चिंग मिंग फेस्टिवल कंटिन्यू कर रहा है, दिल से सेलिब्रेट करते हैं ये लोग। यस, अपना मुहूर्त का सेशन उस दिन शाम को भी ट्रेड करने का मन करता है। यस, होली पे दिन भर खिलाते हैं, अगले दिन बुला लेते हैं, वहां पे एकदम चैन से छुट्टी मनाई जाती है, हॉलिडे फेस्टिवल मनाया जाता है। चिंगमिंग है क्या? खाने होली खाने चिंग अच्छा फेस्टिवल है। तो उस पे चाइना के मार्केट्स अगर आज भी बंद रहेंगे, इवन ताइवान का बंद है, ताइवान किसी और रीजन से कल बंद था, ताइवान किसी और रीजन से आज बंद है, वो इवेंट कैलेंडर में डिटेलिंग लिखी हुई मैं ले आऊंगा आपके लिए। जो खुले हुए हैं दिक्कत में, क्योंकि हैंडओवर यूएस से खास है दिक्कत वाला। कल जब हमारे सेशन का क्लोज हो रहा था, यूएस के फ्यूचर्स 1/4 से ½ % ऊपर थे। क्या डाइजेस्ट किया था और असल में क्या हो गया? 1.25 से 1.5%, तीनों बेंचमार्क दबाव के साथ दिन के लोस पे सेकंड हाफ पेनफुल सेशन था, यूएस का दबाव रहा, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी संभाल नहीं रहे हैं, फ्लैट कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो जो डाइजेस्ट किया था और जो एक्चुअल सेशन पैन आउट हुआ था, उसमें समीकरण काफी बदल गए, तब और अब आपकी स्क्रीन पर है। ये जो दबाव आ गया है, मिसाल के तौर पर डाउ में 600 पॉइंट का, यही सब एडजस्ट हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में और एशिया के मूड माहौल में। हालांकि लकीली गिफ्ट निफ्टी उतना गिरा नहीं है जितना खराब संकेत है। हमारा रेजिलियंस हो सकता है वाकई एचडीएफसी बैंक आज फिर सपोर्ट के लिए आ रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ठीक है, आज सुबह अभी तक तो नहीं, 9 बजने में बहुत समय है, देखते हैं गिफ्ट निफ्टी का बिहेवियर इस दौरान कैसा रहेगा। लेकिन ग्लोबली मूड कैसा है, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। वीडियो से जानेंगे निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे के दिन की स्ट्रैटेजी, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। आज कुछ फ्राइडे का आपने ड्रेसिंग नहीं करा, क्या हो गया? है, मुझे